अमित, इस वक्त क्या हो रहा है? सहस्रफण संयुक्तः करोतु मम मंगलम्। नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनो ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। अनन्ताय नमः। निज पृष्ठ परिश्रान्तमन्तरग्रावकोटिभिः कंडोति सुख सुप्ताय नमः कूर्माय विष्णवे। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समोढमस्य पागुं सुरे कूर्मरूपिणे विष्णवे नमः। आस्ते मुक्ता सकलवत्सकलापि वसुन्धरा यस्य दंष्ट्रान्तरे तस्मै नमः क्रोडाय विष्णवे। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् वराहरूपिणे श्रीविष्णवे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। आदित्यादिनवग्रहाः शुभकरा मेषादयो राशयः नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्धा ऋतवस्तथैव दिवसा सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। आधारशिलास्थापनलग्नकाले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तो सुमुहूर्तः सावधानाः सुलग्नाः सावधानाः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवपदं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विशामयम्। ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम् ध्रुवम्। गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तम् तत्प्रतिष्ठितमया वाचा संस्तव्यम् तस्माद्यद्यपि दूर इव पशून् लभते गृहामेवैनानादिगमिष्यति। गृहा हि पशूनाम् प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। नर्य प्रजाम् मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्जनिष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता। आधारशिलास्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्मि विद्यानुगृह्णन्तु। ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि। पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभितिष्ठ पृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः। इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्रयेण मदीधरत ध्रुवम् ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रवन् अयम् च ब्रह्मणस्पतिः। शङ्कुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु। शङ्कुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। प्रार्थना। तो नए संसद भवन की आधारशिला रख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये संसद परिसर से भूमि पूजन का लाइव कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं। अमित, एक बार फिर से आपके पास आते हुए देखिए अमित, जिस शुभ घड़ी का इंतजार था और शुभ मुहूर्त में आधारशिला रख दी गई है।
और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि जो शुभ मुहूर्त है, जो कार्यक्रम चल रहा है। शैलेश तिवारी जी, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि आधारशिला रख दी गई है, आप जरा बता पाएंगे कि और क्या जिस तरीके से ये पूरी विधि चल रही है, ये पूजा की प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में? देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक मुहूर्त है। हस्ती नक्षत्र है, अगहन मास का कृष्ण पक्ष की 10वीं और एकादशी तिथि, दोनों तिथि एक साथ है। और आज जो अभी हो रहा है, सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ। स्वस्ति वाचन के बाद पंच देवता का विशेष रूप से पूजन हुआ, फिर नवग्रह का पूजन हुआ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति करा भवन्तु। सभी ग्रहों की शांति के लिए नवग्रह की पूजा, 10 दिशा की पूजा, 10 दिक्पाल की पूजा, विशेष रूप से भूमि पूजन में नाग और नागिन की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ। स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प हुआ। संकल्प के बाद जो है वह भूमि पूजन हुआ। 10 दिशा, 10 दिक्पाल, पंच देवता, और पंच देवता में भगवान शिव का पूजन हुआ, भगवान विष्णु का पूजन हुआ, गणेश जी का पूजन हुआ, भगवान सूर्य का और माँ दुर्गा जी का, इन पांचों का पंच देवता का विशेष पूजन हुआ। और अभी जो है वह विशेष रूप से प्रार्थना हो रहा है। और आपने देखा कि किस तरह जो भी विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग विशेष रूप से दक्षिण भारत की पद्धति से सबसे पहले उन्होंने जो है वो स्वस्ति वाचन किया। और स्वस्ति वाचन के बाद अभी आप देख रहे हैं, यह पूजा जो है वो पूर्णता की ओर जा रहा है। भूमि का पूरी तरह से पूजन हो चुका है। भूमि का पूजन होता है, सबसे पहले आधारशिला जहाँ रखते हैं वहां पर विशेष रूप से पृथ्वी का पूजा की जाती है और नागिन की पूजा की जाती है। ऐसा हमारे सनातन परंपरा में मान्यता है कि जो पृथ्वी है वह नाग पर टिकी हुई है, इसलिए हम लोग नाग देवता की पूजन करते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का जो है वह समस्या पैदा ना हो, किसी भी प्रकार का जो भूकंप वगैरह से संबंधित कोई परेशानी ना हो। इसलिए विशेष रूप से भूमि की पूजा की जाती है। भूमि की पूजा करते समय पंच देवता की पूजा इसलिए किया जाता है ताकि पांचों देव जो है वह साक्षी बन करके उस पूजा को संपन्न करें, उस पूजा को ग्रहण करें। और इसके बाद भूमि पूजन के समय से लेकर के और जो पूरी तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, खड़ा होता है, उस समय तक किसी को आकस्मिक कोई घटना ना घटे, दुर्घटना ना घटे, इसलिए विशेष रूप से पंच देवता की पूजा की जाती है। 9 ग्रहों की पूजा इसलिए की जाती है ताकि मुहूर्त जो है वह अच्छा हो। नक्षत्र की पूजा की जाती है, 64 योगिनी की पूजा की जाती है। आज विशेष रूप से हस्ती नक्षत्र है, मार्गशीर्ष मास है और बहुत ही शुभ मुहूर्त है। 10वीं और एकादशी दोनों तिथियों का विशेष रूप से मिलन है। तो यह पूजा जो है वह पूर्णता की है, पूजा पूर्ण हो चुका है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो भूमि पूजन का कार्यक्रम था, किस तरीके से पूरी विधि रहती है, उसके बारे में विस्तार से बताते हुए, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से हट चुके हैं, जा चुके हैं, और इसी के साथ शिलान्यास के साथ भूमि पूजन की जो विधि थी, जो कार्यक्रम था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन संसद परिसर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से सहयोगी अमित कुमार के पास आपको लिए चलते हैं। अमित, भूमि पूजन का कार्यक्रम खत्म हो गया है, आगे क्या? चलिए, अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन संसद परिसर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 साल वक्त लिया है और लोकतंत्र का ये नया मंदिर, ये देखिए, बेहद खास पल, बेहद ये खास तस्वीरें, शिलान्यास कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर का। और राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, और साथ में आप देख रहे हैं रतन टाटा, प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है। और वहां से जाते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, और तमाम जो खास मेहमान इस पल के
साक्षी बने हैं, गवाह बने हैं, उनकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लोकतंत्र का ये नया मंदिर 2 साल में बनकर तैयार होगा, इतना समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की देखी थी, तो दूसरी तस्वीर यह है लोकतंत्र के मंदिर के भूमि पूजन की, जो कि संपन्न हुआ पूरे विधि विधान के साथ। और अब सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मिलते हुए, ये संसद परिसर से लाइव तस्वीरें हैं जो इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 साल में इसकी रूपरेखा सब कुछ बदल जाएगी, कायाकल्प हो जाएगा और लोकतंत्र का नया मंदिर मिलेगा। क्योंकि अंग्रेजों के समय में आप देख रहे हैं कि ये संसद परिसर, ये पूरा वहां पर आप देखेंगे जितने भी हॉल हैं, जितनी भी इमारत खड़ी हैं, वो सब अंग्रेजों ने बनाई थी। लेकिन अब आज नई संसद का श्री गणेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और 2 साल का वक्त निर्धारित किया गया है कि 2 साल में देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिल जाएगा। भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास किया पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने। आज आप देखिए नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया है और उसकी पूरी डिटेल न्यूज़ 24 ने आपको पहले दी थी कि किस तरीके का इंतजाम उसमें रहेगा, क्या खास इस नए परिसर में, नए भवन में आपको देखने को मिलेगा। तो संसद की नई इमारत में लोकसभा के लिए कुल 888 सीटों का इंतजाम होगा, ये इसकी खासियत रहेगी। दायरा बैठने का बढ़ जाएगा, जबकि राज्यसभा के लिए 384 सीटें इसमें तय की गई हैं। ये जो खासियत है नए भवन की, लोकतंत्र के नए मंदिर की, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। नए संसद का श्री गणेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और खास तौर पर विद्वान वहां पर बुलाए गए थे, मंत्रोच्चारण की ध्वनि आपने सुनी और खास मेहमान इस पल के साक्षी बने हैं, गवाह बने। और ये लाइव तस्वीर एक बार फिर से अमित कुमार के पास आपको लिए चलते हैं। अमित, अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पूजा के बाद, कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए जो वक्त था 12:55 पर शुरू हुआ और तकरीबन 1 बजे के बाद जो है शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू हुआ और अब वो खत्म हो चुका है। सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया संसद परिसर में। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।